हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मैं हूं आपकी दोस्त खुशी और मैं ऐसे कंटेंट बनाती हूं जो आपको भावनात्मक रूप से गहराई से ठीक होने और अधिक सचेत जीवन जीने में मदद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब विषैले रिश्तों से उबरना। चाहे वह कोई रोमांटिक पार्टनर हो, दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या सहकर्मी हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये रिश्ते हमारे आत्मसम्मान को तोड़ सकते हैं, दूसरों पर विश्वास करना मुश्किल बना सकते हैं और हमें अंदर तक हिला सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका ठीक होना संभव है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, ऐसे रिश्तों में क्यों फंसते हैं, ये साइकोलॉजिकली हम पर क्या असर डालते हैं, ठीक होने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम फिर खुद को मजबूत, प्यार करने योग्य महसूस कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ ये सारी जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको अंदर से बदलने की शुरुआत देगा, खुद को बदलने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वह होता है जहाँ रिश्ते आपको बार बार नुकसान पहुँचाते हैं, मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से। शुरुआत में ये नुकसान बहुत छोटे हो सकते हैं, जैसे कि एक ताना, एक आपको कंट्रोल करने वाला बिहेवियर या आपका मजाक उड़ाना। धीरे धीरे आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या गलती मेरी है? शायद मैं ही सेंसिटिव हूँ, शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं कुछ भी सही नहीं कर पाती। ये सब संकेत है कि कुछ गलत है। टॉक्सिक रिलेशनशिप के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला लक्षण होता है मैनिपुलेशन। सामने वाला आपकी बातों को घुमा देता है। आप कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग उस बातों को घुमाकर आपको गलत साबित करने लगता है। नंबर 2, गैस लाइटिंग। वो आपको अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगवाता है। चाहे आप कितने ही सच्चे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर करता है कि आप अपनी ही सत्य पर, अपनी ही सच्चाई पर शक करो। नंबर 3, कंट्रोलिंग नेचर। वो आपको कंट्रोल करने लगेंगे और आपके फैसलों पर कब्जा कर लेंगे। वो आपके हर तरह के बिहेवियर को, हर तरह के नेचर को अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहेंगे। नंबर 4, डिसरिस्पेक्ट। आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाने लगेंगे, हर जगह किसी भी बात पर आपकी इंसल्ट करने लगेंगे। नंबर 5, इनस्टेबिलिटी। आपको इतना खुद पर डाउट कराने लगेंगे, लगता है जैसे आप उनके बिना कुछ नहीं हो। हर टाइम आपको एक डर में रखेंगे कि कहीं आपको वो छोड़ ना दे। नंबर 6, शारीरिक मानसिक हिंसा। वह आपको फिजिकली, ओरली और मेंटली हर्ट करने लगते हैं। ध्यान रखें, टॉक्सिक का मतलब हमेशा बुरा इंसान नहीं होता। कई बार वे लोग खुद भी अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके साथ सहना पड़े। अब बात करते हैं हम ऐसे रिश्ते में क्यों फंसते हैं। अब सवाल ये उठता है, हम ऐसे रिश्तों में जाते ही क्यों है? इसका जवाब है, यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है। अटैचमेंट स्टाइल। तो जब हम ऐसे रिश्तों में फंसते हैं, तो ऐसे रिश्तों में फंसने के कुछ कारण होते हैं। तो उसमें से एक है अटैचमेंट स्टाइल। अगर आपका बचपन अस्थिर या भावनात्मक रूप से अच्छा नहीं था, तो आप अनजाने में वैसे ही रिश्ते खोजने लग सकते हैं, क्योंकि वह इंसान हमें अपना लगने लगता है। नंबर 2, कम आत्मसम्मान। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, तो आज किसी के भी साथ रह जाते हैं, तो आपको थोड़ा भी प्यार दे या कोई आपको थोड़ा सा भी अपनाता है, तो आप पूरी तरह से उसके हो जाते हैं। नंबर 3, ट्रॉमा बॉन्डिंग। कई बार शुरुआत में बहुत सारा प्यार मिलता है, पर धीरे धीरे वो प्यार छीन लिया जाता है और आप उसी को वापस पाने की कोशिश में लग जाते हैं। नंबर 4, पीपल प्लीजिंग। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं, तो आप अपनी असहजता को अनदेखा कर देते हैं।
आपको सिर्फ लोगों को किस तरह से खुश रखना है, बस वही चीज़ें ख्याल में आती हैं और इसी तरह आप अपने आप को खोने लगते हैं। नंबर 5, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस। आप उस व्यक्ति में अच्छा देखते हैं, सोचते हैं कि शायद वो बदल जाएगा, लेकिन याद रखें, आप किसी को बदलने के लिए नहीं हैं, आप खुद को बचाने के लिए हैं। आप चाहे भी तो किसी को बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए बेहतर है कि अपने आप को बचाएं। आगे हम बात करते हैं इन रिश्तों का प्रभाव क्या होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको अंदर से तोड़ सकते हैं। उसके इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं चिंता और डर, डिप्रेशन, अपनी पहचान को खो देना, खुद को दोष देना और भरोसे की कमी। आपका शरीर हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है, लेकिन सच यह है आप टूटे नहीं हैं, आप ज़ख्मी हैं और ज़ख्म भरे जा सकते हैं। इसलिए ऐसे रिलेशनशिप से खुद को तोड़ने से बेहतर है खुद को उभारना। ऐसे रिलेशनशिप से खुद को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे रिलेशनशिप से खुद को बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें हैं जो अपने अंदर ला सकते हैं और बचा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट। आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना बंद कर दें। सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए कि ऐसे रिश्तों से आप दूरी बना लें। दूरी बनाने के लिए आप खुद को समय दे सकते हैं, अपने आप को स्पेस दे सकते हैं। नंबर 2, शोक मनाना। शोक मनाना, अब आप सोचेंगे कि शोक मनाना, हमें तो उस रिश्ते से उभरना है, लेकिन हम शोक क्यों मनाएं? ये ज़रूरी होता है। भले ही रिश्ता बुरा था, फिर भी हम उम्मीद को खोते हैं। इसे महसूस करना ही ठीक होने का पहला चरण होता है। जब हम खुद को पूरी तरह से उस रिश्ते से बाहर निकाल लेते हैं तो जितना चाहे दुख मना ले, और जब दुख मनाना हो जाए और जब दुख मना के आप उठे तो ऐसे उठे जैसे कि वो रिश्ता आपकी लाइफ में था ही नहीं। नंबर 3, अपनी आवाज़ वापस पाना। अपनी बात कहना, जर्नलिंग करना या थेरेपी से बात करना, यह आपकी आवाज़ को वापस लाने में मदद करता है। नंबर 4, आत्मसम्मान को पुनः बनाना। अब आप समझते हैं कि आपकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। अपना आत्मसम्मान आपको खुद बनाना है। नंबर 5, ये खुद के लिए है, किसी और के लिए नहीं। माफ़ करना दूसरों को नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करने के लिए होता है। तो दूसरों के पहले अपने आप को माफ़ करना सीखें और इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। नंबर 6, सीमाएं बनाना। अपनी कुछ बाउंड्रीज़ बनाएं। अब आप जानते हैं कि आप क्या क्या स्वीकार करेंगे और क्या क्या नहीं। वही चीज़ें एक्सेप्ट करें जो आपके लिए सही है और ऐसी चीज़ों को अपने आप से दूर रखें, बाउंड्रीज़ के बाहर रखें जो आपको नुकसान पहुंचाती है। खुद को ठीक करने के लिए हम प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, थेरेपी ले। EMDR, CBT या सोमैटिक थेरेपी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। नंबर 2, जर्नलिंग क्वेश्चंस। खुद से क्वेश्चन करें, मैंने उस रिश्ते में खुद का कौन सा हिस्सा खो दिया? मैं अब प्यार को कैसे देखती हूँ? नंबर 4, अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव थॉट्स। मैं ऐसे प्यार डिज़र्व करती हूँ जो दर्द नहीं देता। मैं खुद को माफ़ करती हूँ। ऐसी चीज़ें सोचें जो आपके लिए बेहतर हो। नंबर 5, डेली हैबिट्स। अपनी डेली हैबिट्स में मेडिटेशन, वॉकिंग, डांस करना, रेस्ट करना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाना, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक करना, उनसे बातें करना, ऐसी चीज़ों को शामिल करें। नंबर 6, सपोर्टिव लोग चुनें। अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को शामिल करें जो सपोर्टिव हो, जो आपको हील होने में हेल्प करे, हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं। आगे हम बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम आगे कैसे बढ़े। धीरे आप फिर से मुस्कुराना सीखें। अब आप अपनी अंतरात्मा के सुनने लगे, सीमाएं तय करने लगे हैं, अपने विचार साझा करने लगे हैं। ना सिर्फ जिंदा है बल्कि खुश है। अब आप वही इंसान नहीं हैं जो कभी दर्द में थे। अब आप मजबूत हैं, जागरूक है, आत्मनिर्भर है। यही सारी सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाए। अब बात करते हैं कि इसका कंक्लूज़न क्या होगा। ऐसा करने से आप में क्या बदलाव हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपने हीलिंग की शुरुआत कर दी है। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप एक मजबूत इंसान हैं और अपनी ज़िंदगी और खुशियों के मालिक खुद है। और इसके लिए
मैं आपकी दोस्त खुशी आप पर गर्व करती है। आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ इस सफ़र में हैं। आपकी यात्रा आपके ज़ख्म नहीं बल्कि आपकी ताकत दर्शाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर सेंड करें जिसे इसकी ज़रूरत है, और हमें कमेंट में बताएं आप अपनी हीलिंग जर्नी के किस चरण में हैं। मैं आपकी बातें सुनना चाहती हूँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही हीलिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक, शेयर और हमें कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।